के न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी का हम मंथली ऑप्शन चेन डाटा देखेंगे। इस पर्टिकुलर सीरीज में कैसा डाटा बन रहा है, साथ ही साथ हम मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, आवरली चार्ट, डे चार्ट सब पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का क्या प्राइस एक्शन बन रहा है निफ्टी का, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट लेवल हैं जिसके ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने पे निफ्टी के अंदर बड़ा मूव आ सकता है। तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का मंथली चार्ट, वीकली चार्ट, डे चार्ट और आवरली चार्ट कैसे इंडिकेशन हमें दे रहा है और हमें अब किस साइड पे ज़्यादा काम करना चाहिए, पॉजिटिव साइड पे करना चाहिए या फिर नेगेटिव साइड पे हमें काम ज़्यादा करना चाहिए। तो उसको हम समझने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या कि अगर हम लास्ट क्लोजिंग की निफ्टी की बात करें तो अराउंड 17,150 पे लास्ट क्लोजिंग आई है। और पिछले कुछ दिन में निफ्टी ने, अगर डे चार्ट पे आप अंडरस्टैंड करोगे, तो एक पर्टिकुलर रेंज के अंदर कंसोलिडेशन कर रहा है। ठीक है, ऊपर की ये रेंज है और नीचे की ये रेंज है। तो इसमें भी अगर देखा जाए तो ये रेंज अराउंड करीब करीब 300 पॉइंट के आसपास की रेंज है। तो काफ़ी अच्छा एक मोमेंटम ऊपर या नीचे मिल सकता है जब भी ये रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा। तो आपको उस पे फोकस ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। बट उससे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन डाटा में कैसे इंडिकेशंस हमें मिल रहे हैं। तो सबसे पहले ये मंथली ऑप्शन चेन डाटा है और मंथली ऑप्शन चेन डाटा में होता क्या है कि बहुत से लोग करीब 1 महीने 2 महीने पहले से ही ऑप्शन सेल करते हैं। तो उसका इफ़ेक्ट यहाँ पे दिखाई देखने को मिलता है, ठीक है। तो अगर हम करेंटली अगर निफ्टी की अभी बात करें तो 17,200 की जो पुट है वहाँ पे 37 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है और कॉल पे करीब 41.7 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। लगभग लगभग देखा जाए तो दोनों साइड ओपन इंटरेस्ट बराबर है। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं न कहीं यहाँ पे 17,200 का शॉर्ट स्ट्रेडल सेल किया जा रहा है, जिसकी वजह से दोनों साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है लगभग बराबर है। और सेल करने का रीज़न भी है क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा है, 178 पॉइंट कॉल साइड पे, 163 पॉइंट पुट साइड पे। अगर देखा जाए तो करीब-करीब 340 पॉइंट के आसपास का यहाँ पे ये प्रीमियम है, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम है अगर देखा जाए। क्योंकि अब ऑलमोस्ट 4 ट्रेडिंग सेशन होंगे, 4 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से भी अगर 15-15% का भी डिके मिल जाता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिल सकता है। नीचे बढ़ते हैं तो 17,000 की जो कॉल है वहाँ पे करीब 16 लाख का ओपन इंटरेस्ट है और पुट पे करीब 46.8 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है कि 17,000 के नीचे जब तक हम नहीं जाते तब तक यहाँ पे तो कॉल राइट बढ़ना बहुत मुश्किल है। तो हमारे लिए मेजर इम्पॉर्टेंट ब्रेकडाउन कब होगा? 17,000 के नीचे ही। 17,000 के नीचे हम जाते हैं तो सीधा-सीधा 16,800 तक के टारगेट हमारे लिए खुल जाएँगे। ऊपर सबसे अच्छी शॉर्ट कवरिंग कब हो सकती है? ऊपर सबसे अच्छी शॉर्ट कवरिंग हो सकती है जब 17,350 के ऊपर हम निकलें। 17,350 और 17,400 के ऊपर निकलते हैं तो एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, 17,400 की कॉल, 17,300 की कॉल पे 33 लाख का, 17,200 की पे 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो काफ़ी अच्छा कॉल राइटिंग में ओपन इंटरेस्ट है, तो शॉर्ट कवरिंग की मदद से हम 17,500 तक भी जा सकते हैं। ठीक है, ये है ऑप्शन चेन की कहानी। अब समझते हैं चार्ट पे कैसा निफ्टी दिख रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मंथली चार्ट। तो मंथली चार्ट पे लगाते हैं, यहाँ पे मंथली चार्ट पे पिक्चर देखते हैं। तो मंथली चार्ट पे जो पिक्चर है अभी भी थोड़ी सी नेगेटिव साइड पे ही दिख रही है, क्योंकि अभी भी अगर हम कंपेयर करें तो हमने अभी तक प्रीवियस मंथ का हाई निकाला नहीं है, ठीक है ना। तो अगर हम प्रीवियस मंथ का हाई निकालते हैं तब हमारे लिए कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड का मोमेंटम बन सकता है। अदरवाइज ये एरिया एक 17,500 का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन के अभी दिख रहा है। तो मंथली चार्ट पे है तो हम नीचे से ऊपर तो आ गए हैं, लेकिन मंथली चार्ट पे स्टिल हमारे पास जो क्यूज है वो एक कंसोलिडेशन वाले ही यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर हम वीकली चार्ट चलते हैं तो वीकली चार्ट देखते हैं वीकली चार्ट पे कैसा दिख रहा है। तो वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली एक रेड कैंडल बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने नीचे से बहुत अच्छा पुल बैक दिखाया। लो जो था वो 15,800 का था, 15,700 का लो था, और वहाँ से हम अभी ट्रेड कर रहे हैं 17,150 का। और इस वीक में हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाई है। तो इस वीक का लो है अराउंड 17,000 के आसपास का। अगर उसके नीचे जाते हैं तो हमारे लिए एक 300 पॉइंट का यहाँ पे फॉल ओपन होता है और करीब करीब 16,700 के टारगेट हमारे लिए ओपन होते हैं। ये वीकली चार्ट पे इंडिकेशन मिल रहा है।
अब देखते हैं डे चार्ट। तो डे चार्ट पे हमारे पास कैसा प्राइस एक्शन बना हुआ है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले डे चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है। इस डे चार्ट में देखो सिंपल सी चीज़ है, एक चीज़ समझने की कोशिश करो। अभी तक प्राइस एक्शन कैसा है, यहाँ से हम गिरे, हमने पुल बैक किया, फिर हम गिरे, फिर हमने पुल बैक किया, और फिर हम गिरे, और फिर हमने ये पूरा पुल बैक किया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखोगे तो हमने अभी तक इस हाई को क्रॉस नहीं कर पाया, जो कि 17,500 है, ठीक है। तो अभी भी मार्केट कर क्या रहा है, डे चार्ट पे अभी भी मार्केट क्या कर रहा है, लोअर हाई बना रहा है। लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन अभी भी बना हुआ है। तो ये ब्रेक कब होगा, जब हम 17,500 के ऊपर कंटिन्यूसली क्लोज देना स्टार्ट कर देंगे, तब ये जो फॉर्मेशन है वो आपका ब्रेक होता हुआ दिखाई देगा। तो स्टिल भले हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन हम डे चार्ट पे स्टिल, वीकली चार्ट और डे चार्ट पे नेगेटिव साइड पे ही हैं। भले सेलिंग नहीं आ रही है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में कोई सेलिंग नहीं है। ग्लोबल मार्केट में एक अच्छा नीचे से पुल बैक देखने को मिला है 8 से 9% का। हमारे निफ्टी में भी करीब 11-12% का पुल बैक देखने को मिला है, यानी बाउंस बैक देखने को मिला है। तो इसलिए हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन कर रहे हैं। बट जैसे ही ग्लोबल मार्केट में अगर सेलिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली हम यहाँ पे गिर सकते हैं। और अगर ग्लोबल मार्केट ऊपर जाएंगे तो हमारे लिए जो मेजर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है वो 17,500 का ही यहाँ पे बन के आया है। 17,500 ब्रेक हुआ तो हम सीधा 17,800 तक जा सकते हैं। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आवरली चार्ट चार्ट पे, हम देखते हैं यहाँ पे कि किस तरीके का यहाँ पे प्राइस फॉर्मेशन हो रहा है। ये है आवरली चार्ट, और आवरली चार्ट में अभी भी जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली आपको एक डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न के बारे में बता रहा था, तो वो जो एम पैटर्न है वो आपका यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका ब्रेक डाउन नहीं आया। ब्रेक डाउन कब आएगा, 17,000। और 17,000 इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ये दोबारा से डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर सकता है, और अगर ये 17,000 के नीचे निकला तो यहाँ पे क्या होगा, एक ब्रेकडाउन देखा जाएगा। और ब्रेकडाउन के केस में जो टारगेट आता है वो आता है 16,500 का। 17,000 के नीचे आप ट्रेड करना स्टार्ट करते हो तो आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। यहाँ पे उस केस में स्टॉप लॉस होगा आपका 17,050 का, 17,100 का भी लगा सकते हो। और अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल शॉर्ट कर रहे हो तो 17,150 का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हो। लेकिन 17,000 के नीचे आपको सेल प्लान करना चाहिए। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा और डीपली यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, तो डीपली थोड़ा सा और आपको कुछ पॉइंट समझाता हूँ तो आपको यहाँ पे समझ में आएंगे। देखो, ये एक पर्टिकुलर चैनल है जिसके अंदर फ़िलहाल हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इस चैनल के अंदर, इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे आपको डेफिनेटली ट्रेड लेनी चाहिए, ठीक है। ब्रेकडाउन पे मैं ट्रेड ज़रूर लूँगा, भले ब्रेकआउट पे लूँ या ना लूँ ये मेरे लिए मैटर नहीं करता, लेकिन ब्रेकडाउन पे ज़रूर लूँगा। क्यों लूँगा, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको पिछले कुछ दिन से कंटिन्यूसली समझा रहा हूँ कि मार्केट एक वी शेप में रिकवर हुआ है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे अगर आप समझोगे तो यहाँ से मार्केट वन वे गिरा और वन वे रिकवर हो गया है। इसने कहीं पे भी हॉल्ट करने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है ना। तो समझ रहे हो, अब ये यहाँ पे हॉल्ट कर रहा है, तो इस हॉल्ट के बाद या तो ब्रेकआउट होगा या दोबारा से ये नीचे आएगा रिट्रेसमेंट के लिए। तो दोबारा नीचे आएगा तो नेक्स्ट इसके पास जो सपोर्ट है वो 16,500 का है। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। इसीलिए मैं इस पर्टिकुलर चैनल में बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से नज़र लगा के रखा हूँ। इवन मैंने जो लेवल्स हैं उनके ऊपर कुछ कह सकता हूँ आपके प्री ऑर्डर्स लगा रखे हैं। अगर वो लेवल ट्रिगर होते हैं तो मेरे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं, वो आपके लिए यहाँ पे इस चैनल के प्ले आउट पे है, ठीक है ना। मैं कोई इंट्राडे की बात नहीं कर रहा है। इंट्राडे में आपको इस मार्केट में जब तक इस चैनल के अंदर है, इंट्राडे में आपको पैसे बहुत ही मुश्किल से मिलेंगे, और मिलेंगे तो आप बहुत ही ज़्यादा ये समझ लीजिए कि थोड़ा सा 10-20-30 पॉइंट के लिए आप लेके निकल जाइए। कोई बड़ा प्रॉफिट इसमें मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बड़ा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब सीधा सीधा ये 17,000 को ब्रेक करे, तो इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 16,850, और फिर सीधा सीधा आपके पास 16,708 तक का टारगेट, यानी ये 300 पॉइंट का टारगेट आपको सीधा सीधा मिल सकता है अगर ये 17,000 के नीचे जाता है, ठीक है ना। और अगर ये 17,400, 500 के ऊपर निकलेगा तभी यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी 300 पॉइंट की, यानी 17,800 तक के टारगेट। तो नीचे जाता है तो 16,700, ऊपर जाता है
17,500 के ऊपर, तो सीधा सीधा टारगेट 17,800, दोनों साइड 300 पॉइंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की। तो ग्लोबल मार्केट में जो फ़िलहाल जो दिख रहा है वो कहीं ना कहीं एक ऊपर की साइड का इंडिकेशन दिख रहा है। यहाँ से एक पुल बैक आया है, ठीक है, उसके बाद ये हॉल्ट है। अब इस हॉल्ट में क्या हो सकता है, ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट भी दे सकता है या दोबारा से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी दे सकता है। तो यही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ट्रिगर होगा। अगर ये ऊपर 35,000 के ऊपर निकलता है तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट टारगेट 35,800 होगा, और अगर ये नीचे निकलता है तो जाहिर सी बात है दोबारा से हम 33,000 की तरफ बढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया के अंदर आपको काम नहीं करना चाहिए। सेम चीज़ निफ्टी जब तक इस चैनल के अंदर कामकाज कर रहा है, जो मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है, तब तक आपको थोड़ा सा सावधानी के साथ काम करना चाहिए। जब इस चैनल के बाहर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, तभी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उस साइड हम ट्रेड लेंगे। तो ये सारे पर्टिकुलर पॉइंट आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।